मूवी के शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस जगह को देखते हैं जहां पर एक आदमी अपने बेटी को ढूंढ रहा था, पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रहा था। और इस आदमी का नाम ग्वान होता है, जो एक पहाड़ी के ऊपर बैठा था। फिर तभी वहां पर एक ट्रक को आता हुआ देखकर वो उस पर पत्थर फेंकने लगता है और उसका निशाना बहुत अच्छा था, जिससे वो पत्थर सीधा ट्रक पर जाकर लगता है और ट्रक पहाड़ी से टकरा जाती है। फिर ग्वान ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उस पर हमला कर देता है और उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहां पर है, तुमने ही मेरी बेटी का किडनैप किया था। लेकिन वो दोनों आदमी ग्वान को जख्मी करके वहां से भाग जाते हैं। फिर ग्वान जब ट्रक खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे मासूम बच्चे थे जिनको उन्होंने किडनैप किया था। तब ग्वान अपनी बेटी को भी वहां पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको अपनी बेटी नहीं मिलती, इसीलिए वह वहीं बैठकर रोने लगता है। इसी दौरान वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि ग्वान ही इन बच्चों का किडनैपर है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और तभी हमें ग्वान का अतीत दिखाया जाता है, जब ग्वान अपनी 5 साल की बेटी और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहता था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और अब 6 साल गुजर गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं। और ग्वान को रोज एक डरावना सपना आता था कि उसकी बेटी को मॉन्स्टर ने एक गुफा में कैद करके रखा है। उसके बाद हम किसी पेट्रोल पंप में ग्वान को पुलिस के गाड़ी में देखते हैं। तभी वहां पर एक काली गाड़ी आती है जिसमें बैठी लड़की ग्वान को तुरंत उसके गाड़ी में आने के लिए कहती है। तब ग्वान किसी तरह पुलिस वालों से बचकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर वो लड़की लिंग ग्वान से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और साथ ही तुम्हारे सपने के बारे में भी, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर वो उसको एक जगह पर ले जाती है जहां पर टीवी में एक लड़का लाइव आकर एक कहानी सुना रहा था और उस कहानी में हम कॉन्ग वैन नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जिसको मारने के लिए कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर उस वॉरियर की बहन आ जाती है जो उसको बचाती है और उनसे लड़ने लगती है। और वहां पर एक बूढ़ा वॉरियर भी था जो देखकर कॉन्ग वैन के बहन से लड़ने लगता है और उसको जान से मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो बूढ़ा वॉरियर भी काफी जख्मी हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर कॉन्ग वैन उस बूढ़े वॉरियर को जान से मार देता है। लेकिन तभी उस बूढ़े वॉरियर के शरीर पर लगे आर्मर निकलकर कॉन्ग वैन के शरीर पर चिपक जाते हैं और तभी उसके छाती पर एक आंख भी बन जाती है। जिसके बाद वो कॉन्ग वैन से कहता है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो तो मेरे साथ ही जाना। फिर जैसे ही वो ये सोचता है तो असली दुनिया में एक बिजनेसमैन अपनी स्पीच के दौरान वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी लिंग ग्वान को बताती है कि वो लड़का रोज लाइव आता है और एक कहानी सुनाता है, पर 3 दिन बाद वो उस मॉन्स्टर को मारने वाला है अपने कहानी में। लेकिन उस कहानी में जब भी उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तो असली दुनिया में मेरे बॉस भी बेहोश या बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब कहानी में जो भी बताया जा रहा है वह असली दुनिया में भी हो रहा है और 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान चली जाए, इससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और साथ ही वो बताती है कि हमने 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं जिनमें से एक जरूर तुम्हारी बेटी है, जो कि डीएनए से पता चल जाएगा। फिर वो उसे कहती है कि वो राइटर दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उसे मारना है। जिसके बाद ग्वान दूसरे शहर जाकर उसका पीछा करता है। तब वो राइटर उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर ग्वान कहता है कि मैं आपका फैन हूं। जिसे सुनकर वो राइटर बहुत खुश हो जाता है और वो उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन तभी ग्वान वहां से जाने लगता है, पर उसकी डायरी वहीं पर रह जाती है जिसमें उसने अपने सपने के बारे में लिखा हुआ था। और जब वो राइटर उसकी डायरी पढ़ता है तो उसे अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का आइडिया मिल जाता है। जिसके बाद वह अपनी कहानी कंटिन्यू करता है, जिसमें कॉन्ग वैन उस मॉन्स्टर के तलाश में निकल जाता है और वह मॉन्स्टर वास्तव में किसी राज्य का राजा था। और जब कॉन्ग वैन उस राज्य में पहुंचता है तो वहां के लोग दूसरे राज्य में हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर अपने लोगों को उस राज्य में हमला करने का आदेश देता है। तब वो लोग उस राज्यों में जाकर वहां पर हमला कर देते हैं और वहां के सभी लोगों को मारकर उनके शेयर को लूटने लगते हैं। जिसके बाद हम असली दुनिया में ग्वान को देखते हैं जो अपने रूम में आराम कर रहा था। तभी लिंग वहां पर आती है और उसको मारने लगती है और कहती है कि अगर तुमने जल्द ही उस राइटर को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसे कहकर वो वहां से चली जाती है।
तभी ग्वान से मिलने वो राइटर आता है और उसे उसकी डायरी लौट आता है, जिसके बाद ग्वान उस राइटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर राइटर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़कर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया है, और तभी वो फिर से उसकी डायरी लेकर अपनी कहानी आगे लिखने लगता है, जिसमें कॉन्ग वेन जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसके भाई की मौत हो चुकी थी। तब वो उसके साथ जाता है और तभी वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां एक वॉरियर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन कॉन्ग वेन उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगता है और जैसे ही दिन ढलता है तो वो वॉरियर कमजोर पड़ जाता है। तब इस बात का फायदा उठाकर कॉन्ग वेन उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। और अब हम असली दुनिया में देखते हैं, जहां ग्वान डिसाइड करता है कि मैं उस राइटर को मार दूंगा, और वो उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब वो उसको मारने ही वाला था कि तभी उसे एक गाना सुनाई देता है जो कि उसने अपनी बेटी को सिखाया था। तब वो उस गाने को फॉलो करने लगता है और देखता है कि ये गाना एक छोटा लड़का गा रहा है। तब वह गुस्से से उसको पूछने लगता है कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया, मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन इससे वह लड़का डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। तब ग्वान भी उस लड़के का पीछा करने लगता है। फिर वो भागते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे अपनी बेटी के किडनैपर्स दिखाई देते हैं। तब वह उसे मारकर पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहां पर है, जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने उसको बेहोश करने के लिए कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तब ये सुनकर ग्वान को बहुत गुस्सा आता है और उसका गला दबाकर उसको मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लिंग आ जाती है और उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले आती है। तब ग्वान उससे कहता है कि बस उस किडनैपर को किसी तरह मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे जान से मार सकूं, जिसके बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिसे कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ राइटर के कहानी में हम कॉन्ग वेन और उस बच्ची को देखते हैं जो शहर की गलियों से गुजर रहे थे, जहां पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं। फिर इसी दौरान कुछ लोग उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग वेन के शरीर से वो आर्मर निकलकर एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाता है और उन सभी लोगों को जान से मार देता है। फिर वो दोबारा से आर्मर बनकर कॉन्ग वेन के शरीर से चिपक जाता है। उसके बाद असली दुनिया में हम उस राइटर को देखते हैं जो ग्वान को बताता है कि मैंने अपने कहानी में तुम्हारा और तुम्हारे बेटी के बारे में भी लिखा है। दरअसल कहानी में कॉन्ग वेन जिस बच्ची के साथ होता है वो तुम्हारी ही बेटी है, जो कि अपने पिता को ढूंढ रही है, और जो वॉरियर उन पर हमला करने आया था वो उस बच्ची का बाप है जो उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में था, और वह तुम्हारा कैरेक्टर है क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पे एक जैसे ही चोट के निशान है। तब ग्वान उस राइटर से कहता है कि क्या तुम जल्द से जल्द इस कहानी को खत्म कर सकते हो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। जिसके बाद वो दोनों उसके घर आ जाते हैं। तभी वहां पर ग्वान देखता है कि राइटर के घर में लिंग के बॉस का फोटो है। तब वो राइटर उसे बताता है कि ये आदमी मेरे पिता के दोस्त थे, लेकिन मेरे पिता की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब दरवाजे पर खड़ी लिंग भी ये सारी बातें सुन लेती है, जिससे वह समझ जाती है कि उसके बॉस ने ही उस राइटर के पिता को मारा था, और अब वो उसकी कहानी बताकर ड्रामा कर रहा है ताकि वो उसके बेटे को भी मार सके। इसीलिए लिंग अपने बॉस को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकती हूं। लेकिन तभी बॉस के आदमी लिंग को पकड़कर किडनैप कर लेते हैं, और वही दूसरी तरफ ग्वान उस राइटर को लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि वो दोनों अपनी जान बचाकर कहानी को पूरा कर सके। लेकिन वहां पर भी उस बॉस के कुछ लोग आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम उस राइटर की कहानी में देखते हैं जहां कॉन्ग वेन उस बच्ची के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके गुफा में आ जाता है, और उसके सारे सैनिक सो रहे थे क्योंकि रात में वो सभी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो उस मॉन्स्टर को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है, और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जो दिखने में काफी भयानक था, और उसके सर में एक तलवार घुसी हुई थी। जिसके बाद वह मॉन्स्टर कॉन्ग वेन पर हमला कर देता है। तभी कॉन्ग वेन के शरीर पर चिपका आर्मर भी अलग हो जाता है और वो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी शक्तिशाली था, वो आर्मर को तबाह कर देता है। जिसके बाद वो कॉन्ग वेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके। तब बांसुरी की आवाज सुनकर मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस छोटी बच्ची को अपने पेट के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन अब हम
असली दुनिया में देखते हैं कि उस राइटर को किसी ने जख्मी कर दिया है, जिससे उसकी कहानी अधूरी रह गई है। तब लिंग भी किसी तरह बचकर उनके पास आती है और वो दोनों मिलकर राइटर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर लिंग का बॉस उन्हें सारी सच्चाई बताता है। तब ये सुनकर गुआन खुद ही उस कहानी को कंप्लीट करने लगता है, जिसे देखकर बॉस गुआन को रोकने के लिए आता है, लेकिन लिंग उसको दूर हटा देती है। और दूसरी तरफ कहानी में उस बच्ची का पिता भी उस मॉन्स्टर के कंट्रोल से आजाद हो जाता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। फिर काफी लड़ने के बाद वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर के सर में लगी तलवार को नीचे खींचते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट जाता है और ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। फिर असली दुनिया में गुआन को हॉस्पिटल के बाहर वहीं बच्चा दिखाई देता है जो कि गाना गा रहा था, और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। इसीलिए वो भागकर हॉस्पिटल के बाहर जाता है और वो समझ जाता है कि ये मेरी ही बेटी है। तब वो वहीं गाना गाने लगता है जो अपनी बेटी के लिए गाया करता था, और जब उसकी बेटी ये सुनती है तो वो भी समझ जाती है कि वो उसके पिता है। और आखिर में हम देखते हैं कि उस राइटर के कहानी में भी उस बच्ची को अपने पिता मिल गए थे और असली दुनिया में भी गुआन को अपनी बेटी मिल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।